फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियाँ, उसको हम शुरू करेंगे। देखो, चैप्टर बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। अगर आप इसे आसानी समझ लेते हैं, यानी ये इस कक्षा 10 की गणित का सबसे सरल चैप्टर। देखो, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। यहाँ से आप शब्द का मतलब समझो। समांतर और श्रेणी। समांतर वो होता है जो समान क्रम में चले, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण नीचे दिया है, सेकंड वाला उदाहरण कह रहा है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती हैं। यानी सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है वो 45 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा 2 सेंटीमीटर कम कर दो तो नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगी। फिर 2 सेंटीमीटर छोटी होती चली जा रही, यानी आप पहले ही देखने से पता चल रहा है छोटी होती चली जा रही। कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हर एक में 2 सेंटीमीटर कम हो रही है। तो समान कम हो रही है, या ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कम हो रही है और यहाँ पे 4 हो रही है। हर जगह 2 सेंटीमीटर कम हो रही है, तभी ये एक समान लग रही है। इसी बोलते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पर जो अंक देखेंगे आप, ये सारे इनमें 2-2 का अंतर है। अगर आप इसमें 33 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर 31 में 2 ऐड करेंगे तो 33 मिल जाएगा। मतलब समांतर का मतलब जिसमें अंतर समान चल रहा हो। अगर आप ऐसा करें, इसमें से ये घटा दें, जैसे 41 में से 43 को घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। 41 माइनस 43 तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी जिसमें अंतर समान चल रहा हो। ऐसे ही फर्स्ट वाला है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में काम करना चाहते हैं या कुछ भी दुकान पे, तो कह रहा है रीना जो है उसने एक पद के लिए आवेदन दिया है। तो आप कहीं दुकान पे जाएंगे तो वो आपसे कुछ कागज़ मांगेगा, कुछ अपने कागज़ दिखाओ। तो उस आपका चयन हो गया, समझ लो उसका चयन हो गया। तो उसने कहा है हम 8,000 रुपये आपको 1 महीने में देंगे, और जब 1 साल हो जाएगी तब 5 रुपये और 500 रुपये हर साल बढ़ा देंगे। तो उसी का मतलब है, तो उसका वेतन क्या हो जाएगा, पहले वर्ष में 8,000, मतलब कह रहा है पहले बार तो हम 8,000 देंगे, फिर आप हर साल में 500 बढ़ेंगे, तो दूसरी साल में 8,500 हो जाएगा, फिर तीसरी साल में सीधा 900 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी सिर्फ किसका अंतर चल रहा है, 500 का। आप 9,000 में से 8,500 घटाएंगे तो आपको 500 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500 का अंतर चल रहा है, ये भी हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए, जैसे एक भुट्टे के दाने पर, एक अनानास के दाने पर। हम अपनी मतलब रियल लाइफ में देखें तो हमें इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। मधुमक्खी एक छत्ता आपने देखा होगा, उसमें कुछ इस प्रकार के छिद्र बने होते हैं। मतलब हर एक वो भी पैटर्न में ही चलते हैं, तो उसको भी बोलते हैं समांतर क्रम में, तो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी 5वां उदाहरण में भी देख सकते हैं। कह रहा है शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये तब डालती है, यानी शकीला उसकी माँ है और अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये डालती है। कब डालती है, जब वह 1 वर्ष की हो जाती है, तथा प्रत्येक वर्ष में 50 रुपये की वृद्धि करती है। यानी जब हर वर्ष में 50 रुपये अधिक डालती है, तो वही है, पहले वर्ष में उसके कितने हो जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे में, पहले में 100 हो जाएंगे। हर वर्ष में वृद्धि करती है किसकी, 50 रुपये की, तो 50 यहाँ पे 150 हो जाएंगे। फिर 50 की वृद्धि करेगी तो 200 हो जाएंगे, फिर 50 की वृद्धि करेगी तो 250 हो जाएंगे। ऐसे ही फिर 300, 350 से चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या समान अंतर चल रहा है, किसके का, 50 का। तो ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। अब देखो श्रेणी किसको कहते हैं, श्रेणी हम जान लेते हैं। श्रेणी जानने से पहले आपको एक पता होना चाहिए, अनुक्रम किसे कहते हैं। तो क्या हम पढ़ेंगे, अनुक्रम। जैसे कि कुछ संख्याएं लिखी हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये कुछ संख्याएं लिखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। हर बार 5 का दोगुना हो रहा है, मतलब 5 कम 5, 5 10, 5 दियो 15, 5 चुकी 20, 5 25। तो ये एक हमारा क्या है, अनुक्रम है। ठीक, इसी प्रकार ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनुक्रम है। अगर हम ऐसे लिख दें उल्टा सीधा कुछ,
पहले यहाँ पे आ गया 13, 17, 2, 9, 6। अब ये हमारा अनुक्रम नहीं है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पर हर में इसमें क्या हर एक संख्या में +1 हो रहा था। यहाँ पे +1 करो, फिर यहाँ पे 2 में +1 करो तो 3 मिलेंगे, फिर 3 में +1 करोगे तो 4 मिलेंगे, 4 में +1 करोगे तब 5 मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर दोगुना हो रहा था, 5 का दोगुना करोगे तो 10 आएगा, और 10 का दो मतलब हर एक में 5 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे 5 को 2 बार ऐड किया तो 10 मिले, फिर 5 इसमें ऐड किए तो 15 मिले, फिर 5 ऐड किए तो 20 मिले, फिर 5 ऐड किए तो 25 हो गए। ठीक, तो इसको बोलते हैं अनुक्रम। अब आते हैं श्रेणी पर। तो श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे कि हमारी ये संख्या लिखी है 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे सबका अंतर कितना है, 2 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे मतलब 2 बढ़ती चल रहा है। यहाँ पे 1 में ऐड करोगे 2, 2 में 2, अगर 3 में 2 ऐड करोगे 5 मिलेंगे, 5 में 2 ऐड करोगे 7 मिलेंगे, 7 में 2 ऐड करोगे 9 मिलेंगे। तो ये हमारी श्रेणी हो जाएगी। और जबकि ये हमारी श्रेणी नहीं होगी, प्रत्येक अनुक्रम जो एक पैटर्न बनाता है उसी को हम श्रेणी बोलते हैं। तो ये हमारी एक श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? देखो समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है समांतर, इसको हम अगर सही तरीके से लिखना चाहें तो 2 तरीके से लिख सकते हैं समांतर को, समान और अंतर। अब देखो समांतर का मतलब समान अंतर होना चाहिए। इन दोनों का अंतर बताओ 2 है, इन दोनों का अंतर बताओगे तब भी 2 निकलेगा, इन दोनों का अंतर लगा लोगे तब भी 2 निकलेगा। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो वो हमारी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। ठीक, अब देखो 9 में से अगर 7 माइनस करेंगे तब भी आपको 2 मिलेंगे, 7 में से 5 माइनस करोगे तब भी 2 मिलेंगे, 5 में से 3 माइनस करोगे तब भी 2 मिलेंगे, और 3 में से 1 माइनस करोगे तब भी 2 मिलेंगे। तो देखो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें समांतर श्रेणी की तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि उदाहरण पहला वाला लेते हैं हम। उदाहरण के लिए क्या था? 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो इस करा पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ो, तो ये तो पहला पद हो गया। पूर्व मतलब पहला वाला पद क्या है? ये वाला पूर्व पद होगा और ये अगला पद होगा। तो पूर्व पद में नियत संख्या, यानी अगर इसमें आप 5 जोड़ रहे हैं तो सब में 5 जोड़ेंगे, तो 5 इसमें भी जोड़ेंगे, फिर 5 इसमें भी जोड़ेंगे। तो पूर्व पद में 5 जोड़ने पर जो नियत संख्या प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहलाती है। अब जो हमारा पहला वाला ये जितने भी संख्या लिखी हैं उन सबको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, पद। ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। इसी प्रकार से और आएंगे। ठीक, तो nवां पद होगा लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। और प्रथम पद को हमेशा ए से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट करते हैं। ठीक, प्रथम पद। फिर आता है सार्व अंतर। किसे कहते हैं? सार्व अंतर। अगर आप जैसे कि माना कि ये प्रथम पद A1 है और ये दूसरा पद A2 है, ये तीसरा पद A3 है, ये चौथा पद A4 है, ये 5वां पद A5 है। ठीक, अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो उसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ सार्व अंतर अगर आपको निकालना हो तो आप A2 माइनस A1 कर दो, यानी A2 हमारा क्या था? 10 और A1 5, तो घटाएंगे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। इसी प्रकार आप A3 में से A2 घटाएंगे तब भी अगर सेम मिल रहा है तो वो हमारी क्या होगी? समांतर श्रेणी होती है।
दूसरा पद में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए A3 में से A2 घटाओ, तो A3 हमारा था 15 माइनस 10, तब भी हमें 5 मिलेगा। जितने भी आप आगे घटाओगे आपको सब जगह 5 ही मिलेगा। और सार्व अंतर को हमेशा D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसका सार्व अंतर हमारा क्या हो गया, D हो गया और प्रथम पद A हो गया। अब देखो इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। इसका व्यापक रूप, देखो प्रथम पद को तो हम A से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं A, ठीक। दूसरा पद हमारा क्या होगा, दूसरा पद होगा हमारा A प्लस D। A प्लस D कैसे, D हमारा कितना है, सार्वंतर है, सार्वंतर 5 है। अगर आप यहाँ पे A हमारा क्या था, प्रथम पद कितना था, 5 था, तो A की जगह 5 लिख दो। तो हमारा A प्लस D, यानी A हमारा पहले था 5, D हमने कितना निकाला 5, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। फिर हमारा होगा A प्लस 2D, तो A की जगह कितना था 5, प्लस 2 की जगह आप रखोगे D का मान, 2 पंजे 10 और 10 और 5 15। इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D। तो A हमारा था 5 प्लस 3, तो 5 3 15 और 5 20, यानी देखो हमें वही श्रेणी मिल रही है। तो ये इसके व्यापक रूप कहलाते हैं, ये उसका व्यापक रूप होता है। ये वाला जो है व्यापक रूप होता है, ठीक। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है सार्वंतर और प्रथम पद की, तो आपको जो समांतर श्रेणी है वो निकल आएगी। तो देखो इस टॉपिक पर हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स में या बहुविकल्पीय में पूछ देता है। तो करना क्या करा, समांतर श्रेणी की जांच करना जब संख्याओं की सूची दी गई हो, यानी कुछ संख्याएं आपको दी गई होंगी लाइन लाइन, आपको ज्ञात करना होगा कि ये समांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। जैसे कि आपके NCERT में दिया है एग्जाम्पल 5.2 में, यहाँ पे आप देखेंगे करें संख्याओं की निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। पहला दिया करा 1 2 3 4, करा ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, आपको विचार करना है इन पर। तो सबसे आसानी बात है जो आपको समांतर श्रेणी में पता लगाने के लिए, वो आपको सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। सार्व अंतर अभी ये बताया हमने, पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। अगर हर जगह सार्व अंतर समान आ रहा है तो वो तो समांतर श्रेणी में होगी, अन्यथा नहीं होगा। अगर हम 2 में से 1 माइनस करें तो हमें 1 मिल रहा है, 3 में से 2 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, तो भी 1 मिलेगा, 4 में से 3 माइनस करें तो भी 1 मिलेगा। यानी हर जगह हमारा सेम आ रहा सार्व अंतर, तो ये समांतर श्रेणी में है। सेम इसमें तीसरे वाले में देखो, यहाँ पे दिया 100 7 70 40 10। अब देखो चाहे ये पद छोटा हो लेकिन आपको दूसरे में से पहला पद ही माइनस करना है। चाहे ये देखो 70 छोटे हैं लेकिन आप कहेंगे 70 में से 100 कैसे माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे, ठीक। तो 70 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो माइनस के 30 बचेंगे। फिर 40 में से 70 माइनस करोगे तो भी माइनस के 30 बचेंगे, और 10 में से 40 माइनस करोगे तो भी माइनस के 30 ही बचेंगे। तो दूसरी वाली भी हमारी समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो सारी लगभग यहाँ पे समांतर श्रेणी में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, कह रहा फर्स्ट में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 1 अधिक है। मतलब 1 में आप जोड़ोगे तो 1 में 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, मतलब 1 अधिक होता जा रहा है। तो हम जो टॉपिक बता रहे हैं कि समांतर श्रेणी की जांच करना जब संख्याओं की सूची दी गई हो। तो देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, कह रहा है जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ज्ञात करने के लिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 13 दिया है, 10, 7, 4,
हमने बताया था अगर समांतर श्रेणी में है तो हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। अगर सार्वंतर हमारा सेम आ रहा तो वो हमारी समांतर श्रेणी में होगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये प्रथम पद हो गया A1, A2, A3, A4। तो माइनस करो, D बराबर सार्वंतर को D से प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 हमारा था क्या 10 माइनस 13, बचेंगे कितने माइनस के 3। और निकाल लो, 7 में से 10 माइनस करो, 7 माइनस 10 तो भी माइनस के 3 बचेंगे। 4 में से 7 माइनस करो तो भी माइनस के 3 बचेंगे। यानी यहाँ पे तीनों बार हमारा सेम सार्वंतर मिल रहा है। तो अतः यह समांतर श्रेणी होगी, आप लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लेके खुद चेक कर सकते हैं। अब देखो इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि लिखा है समांतर श्रेणी को लिखना जब प्रथम पद तथा सार्वंतर दिया हो। यानी आपको जैसे कि एग्जाम्पल हमने नीचे लिख रखा है, करा उदाहरण आपके लिए बुक से लिया, करा समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 और तथा सार्वंतर 3 है -3। तो आपको इस प्रकार से समांतर श्रेणी लिखनी है। जैसे ये समांतर श्रेणी लिखी हुई है तो आपको समांतर श्रेणी लिखनी है। तो देखो प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद को हमने कहा था ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 5, और सार्वंतर दे रखा है डी बराबर -3। तो हमें समांतर श्रेणी लिखनी है। तो समांतर श्रेणी लिखने के लिए आपको सबसे पहला जो हमारा अभी हमने पीछे लिखवाया था इस प्रकार का व्यापक रूप ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके का फॉर्मूला हमने लिखवाया था। तो इस फॉर्मूले में जब आप ए और डी की वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक, तो रख दो ए बराबर 5 पहला पद हो गया। दूसरे में ए प्लस डी, यानी ए तो रखेंगे, ए हमारा कितना है 5 और प्लस डी की जगह है -3। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस इसको, ये प्लस जो है ये माइनस कर देगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। फिर ए प्लस 2D, यानी इसमें रखेंगे वैल्यू तो ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ए की वैल्यू हमारी 5 है, और प्लस 2D की वैल्यू -3। 2 3 6, तो 5 -6, 5 में से 6 गए कितने बचेंगे -1। तो यहाँ पे बच जाएगा -1। इसी प्रकार ए प्लस 3D, तो ए प्लस 3D यानी इसमें वैल्यू रखो, ए तो हमारा 5 रहेगा, प्लस 3D की वैल्यू -3। तो -3 तो क्या 9, तो 5 -9 यानी -4। यहाँ पे हो जाएगा -4। ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमें कहा नहीं है आप इतने पद लिखिए, तो यहाँ पे आप कितने भी पद लिख के छोड़ सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में बोल भी सकता है कि ऐसी समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद और सार्वंतर इतना है तथा उसके 4 पद लिखिए। तो 1 2 3 4, 4 पद हो जाएंगे। ठीक, अब आप इसमें से अगर आपको समांतर श्रेणी दे रखी हो तो पूछिए, कहेगा इसका सार्वंतर तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो ऐसे ही पता लग रहा है, प्रथम पद 5 ए बराबर हो जाएगा। अगर सार्वंतर ज्ञात करना है तो 2 में से आप ये माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा -3। इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो भी -3 निकलेगा। देखो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3, और -1 में से माइनस करेंगे 2, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाते तो -3, यानी हर कंडीशन में आपको -3 मिलेगा। तो अतः ये एक समांतर श्रेणी भी है और हमें ज्ञात भी करना था, समांतर श्रेणी लिखनी थी। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम
कुछ सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया है, 3, -2, -7, -12 डॉट। तो सार्वंतर ज्ञात करना है, आसानी से हो जाएगा। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। अगर ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, तो A2 - A1, तो -2 - 3 बराबर आ जाएगा -5। इसी प्रकार एक दो और निकाल के दे सकते हैं आप। A3 में से A2 माइनस कर लो, D बराबर, तो A3 हमारा -7 और ये -2। देखो ये माइनस तो पहले से लगा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे, बचेंगे -5। हर कंडीशन में आपको -5 ही मिलेगा। तो सार्वंतर ज्ञात करना तो सिर्फ आप एक ही घटा सकते हैं, पहला और आपस में घटा दीजिए, बस सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। दूसरे में हमें लगातार दिया है 11 11 11 इस तरीके से। तो हर कंडीशन में आपका जो सार्वंतर आएगा वो 0 आएगा, ठीक। D बराबर 0। जब 11 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो इसका सार्वंतर 0 हो जाएगा। तीसरे वाले में देखो दिया 5 राइट 1/2, 9 राइट 1/2, 13 राइट 1/2, 17 राइट 1/2 डॉट। तो देखो पहले हम इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारी मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, इसको संयुक्त भिन्न में लिख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 1 27/2। 17 दूनी 34, 1 35/2। अब घटा लो। 19/2 में से जब आप 11/2 माइनस करेंगे, 19/2 माइनस 11/2, तो कितने बचेंगे। 9 में से 1, 19 में से 11 माइनस कर दो, बचेंगे 8/2। तो ये हो जाएगा हमारा D बराबर सार्वंतर है 8/2। 27 में से 19 माइनस करोगे तो भी आपको 8/2 मिलेगा। यानी हमारा जो सार्वंतर आएगा वो यहाँ से काट देंगे, 4 बचेगा, ठीक। तो सार्वंतर इसका हो जाएगा 4, इसका 0 और इसका -5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ।